हेलो, हम लोग क्लास 10 लेसन 6 जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा, आहार नाल के बारे में पढ़ा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं पाचक ग्रंथियां किसे कहते हैं। ये भोजन के पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है। अब हम देख लेते हैं कि जो पाचक ग्रंथियां हैं स्राव में, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो भोजन के पचाने के लिए उपयोगी होते हैं। वो पाचक ग्रंथि कहाँ पे है और उसे स्राव क्या स्राव होता है और उस स्राव में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और एंजाइम जो है ये भोजन को किस प्रकार पचाते हैं। पहले हमने पढ़ते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है और इसे क्या स्रावित होता है, लार स्रावित होता है। और इस लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, सिलाब्री एमाइलेज। पचित भोजन, इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है क्या, ये एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है। दूसरा है जठरीय ग्रंथि। जठरीय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है और इससे क्या स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। और इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं पेप्सिन, रेनिन व लाइपेज। पेप्सिन का काम होता है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और दूध को पचाने के लिए कौन एंजाइम की जरूरत होती है, रेनिन की। और वसा को पचाने के लिए किस एंजाइम की जरूरत होती है, लाइपेज की। तीसरा हम देखते हैं यकृत। ये क्या है, पाचक ग्रंथि इसमें दिया है, यकृत है। इससे क्या स्रावित होता है, पित्त रस। इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। पचित भोजन में कि बड़े वसा बिंदुओं का इमल्सीकरण होता है। क्या होता है, इमल्सीकरण होता है इसमें। चौथा देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से क्या स्रावित होता है, अग्नाशयी रस व हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन में कौन है, इंसुलिन हार्मोन के बारे में हमने सुना है। जो शुगर की बीमारी होती है, मधुमेह रोग, वही है इसमें दिया इंसुलिन। और ग्लूकेगॉन, इसमें एंजाइम कौन कौन है, एंजाइम में एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजन। काम क्या है इसका, देखिए कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। हम पढ़ चुके हैं वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। वसा का पाचन लाइपेज करता है, प्रोटीन का ट्रिप्सिन करता है। जिस भी एंजाइम में सीन लगा होगा, ये सीन लगा होगा, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, फिर यहाँ पे भी ट्रिप्सिन दे रखा है, और उससे आप समझ सकते हैं क्या कि ये प्रोटीन का पाचन करता है। आंतरिक ग्रंथियां कहाँ होती है, ये छोटी आंत में होती हैं। इसे स्रावित क्या होता है, आंतरिक रस स्रावित होता है। इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज या स्ट्रिएप्सिन तथा सुक्रेज। इरेप्सिन है, देखिए इरेप्सिन, इसमें भी आ गया सीन। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोटीन का पाचन के लिए सहायक होगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ये माल्टेज एंजाइम क्या करता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ता है, माल्टेज। और लैक्टेज जो क्या करता है एंजाइम, लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लाइक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में तोड़ता है कौन, ये सुक्रेज। यकृत और लीवर के बारे में जान लेते हैं कि यकृत जो होता है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। कार्य क्या है यकृत का, यकृत का कार्य होता है कि रुधिर स्कंदन में सहायक होता है, ग्लाइकोजन के निर्माण में सहायक होता है, रुधिर शर्करा के नियमन में सहायक होता है, विटामिन ए के संश्लेषण में सहायक होता है, स्टोर करता है विटामिन ए का, तथा विषैले पदार्थों का विष हरण करता है कौन, यकृत। और पित्त रस का श्रावण करता है, कौन करता है, ये लीवर करता है। अब भोजन के पाचन की क्रियाविधि क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलकर इन्हें अवशोषण योग्य छोटे छोटे सरल घटकों में तोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हम पाचन बोलते हैं। पाचन बोले तो डाइजेशन कहते हैं। इसका क्रिया पहला हम देख लेते हैं, अंतर्ग्रहण। इसमें भोजन को चबाना, आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति जैसे पेशीय संकुचन के कारण भोजन को आगे खिसकाना आदि सम्मिलित है। क्रमानुकुंचन गति स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया के रूप में होती है। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा, पाचन होगा। पाचन होता है, इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। अभी हमने पाचक ग्रंथियों से जो पाचक रस निकले थे, वही क्या कर रहे हैं, ये जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। तीसरा है अवशोषण। पाचन के बाद क्या होगा, अब अवशोषण होगा उसका। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल तथा न्यूक्लियोटाइड के अंतिम उत्पादों का अवशोषण रसांकुर के भीतर उपस्थित रुधिर कोशिकाओं में, जबकि वसा के अंतिम उत्पाद का अवशोषण लसिका वाहिनियों द्वारा होता है। बचे हुए सरल खाद्य अणुओं का अवशोषण आहार नाल की छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, आहार नाल की छोटी आंत में
में होता है। वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन क्या होता है? मुख्य रूप में छोटी आंत में होता है। चौथा हम देखते हैं स्वांगीकरण। पचे हुए पदार्थ उस कोशिका के जीव द्रव्य में पहुंचने के बाद उसी में विलीन हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। पांचवा लास्ट स्टेप मल विसर्जन। पाचन समाप्त होने के पश्चात आहार नाल में कुछ अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं जिनका पाचन संपन्न नहीं हो पाता है, अतः इनका मानव शरीर से उत्सर्जन हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।